नमस्कार, मैं कमलदेव स्वदेशी और आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आचार्य सुधांशु जी, जो पिछले 29 वर्षों से गुरुकुल खेड़ा खुर्द में सेवा देकर के यहाँ के जो प्राचार्य हैं आचार्य सुधांशु जी, ये लगभग हजारों बच्चों को यहाँ से शिक्षित कर चुके हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, इनके पालक पिता हैं ये। और ये लगातार निरंतर जो है गुरुकुल खेड़ा खुर्द के माध्यम से एक प्राचार्य के पद पर रहते हुए जो है हजारों सैकड़ों गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ पर उनका जो है संरक्षण करते हैं। व्याकरणाचार्य यहाँ से निःशुल्क बिल्कुल जो है कहते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं उनसे। तो आज हम इनसे जो है चर्चा करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पर। अभी आपने देखा हाल ही में नेपाल में एक मुद्दा गर्म हो गया है जो हिंदू राष्ट्र का है। पिछले दिनों तख्ता पलट वहां हुआ था। अब युवा जो है फिर से जाग गया वहां पर और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। वहां से मुसलमानों को भगा रहा है, मस्जिदों को जला रहा है। उसी प्रकार से जो है अब भारत में भी एक जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हिंदू संगठन है, जो हिंदूवादी नेता है, वो इस आवाज को जरूर उठाएंगे कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये मुद्दा यहाँ भी गर्म होगा। तो हम आचार्य जी से जानना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यदि बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए, किन शर्तों पे बनना चाहिए, आपका इस पे क्या विचार है आदरणीय श्री आचार्य जी? भारत तो यथार्थता हिंदू राष्ट्र है। देखिए, हिंदू शब्द पर हम पहले विचार करते हैं जी। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू शब्द हमारे किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मनुष्य स्मृतियां भी हैं। इन ग्रंथों में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आया, आर्य शब्द आया है। और ये आर्यों के लिए ही द्योतक हो गया है। आर्यों का पर्यायवाची शब्द हिंदू बन गया है। लेकिन कुत्सा में, कुत्सा मानी निंदा में कैसे हुआ कि हिंदू शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आने से हजारों साल पहले पारसी लोग यहाँ के निवासी को हिंदू कहते रहे। अच्छा। सिंधु को हिंदू कहते थे, सिंध नदी को हिंद या सिंध प्रांत को हिंद कहते थे, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह बोलते हैं। तो इस पर बहुत से लोग तर्क देंगे कि तो सऊदी को हौदी क्यों नहीं कहते सूडान को हुडान क्यों नहीं कहते? ऐसा नहीं है कि हर जगह स को ह कहा जाता है। जैसे भारत में भी य को ज बोला जाता है। आप हाँ, जैसे बिहार साइड में बोलते हैं जा। नहीं, यहाँ हरियाणा में आप देखें योगेंद्र, जसवीर, यशवीर, योगेंद्र, ये नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, इधर के लोग रखते हैं। अब कोई भी अपने को योगेंद्र नहीं कहता है, सब लोग जोगेंद्र कहते हैं और लिखवाते भी हैं। हाँ, लिखवाते। अगर लिख दीजिए, पर्ची कटवाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे योगेंद्र, कहेंगे नहीं जोगेंद्र लिखो। हम कहते नहीं अशुद्ध, कहते नहीं यही लिखा है, यही लिखा है, लिखो। और भी उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, यमुना नदी को जमुना नदी बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में यजमान को जजमान बोलते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह य को ज बोला जाता हो। ऐसा नहीं है कि हर जगह य को ज बोला जाता हो। कहीं पर य को ज बोला जाता, कहीं पर नहीं बोला जाता। उसी प्रकार से फारसी भाषा में कहीं पर स को ह बोला जाता, कहीं पर नहीं बोला जाता है। तो ये भ्रांति है। बहुत से लोग मेरे वीडियो पर टिप्पणी किए थे, तो सऊदी को हौदी क्यों नहीं बोलते, सूडान को हुडान क्यों बोलते तो पारसी लोग यहाँ जो सिंध नदी थी उसको हिंद बोलते थे, वहां के निवासियों को हिंदू बोलते थे। अच्छा, फिर पारसी लोग, पारसी कौन? ईरान के लोग अब भारत में बहुत से आ गए हैं और फिर जब वे मुस्लिम बन गए। फिर उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने यहाँ के हिंदू शब्द का प्रयोग कुत्सा में किया। इसीलिए अरबी भाषा के लुगत में यानी शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ काला चोर डाकू लिखा हुआ है। हुआ ऐसा था कि फारस के कुछ व्यापारियों के जहाज को सिंध की कुछ डाकू ने लूट लिया। अच्छा। फिर वहां का खलीफा जो था मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाकर उनको दंड दो। तो वहां से अब वो कुछ डाकुओं ने लूटा था, फिर वे मूर्खता में सभी लोगों को हिंदू कहने लगे। हिंदू माने काला चोर डाकू। और फिर लुगत में
उन्होंने ऐसा हिंदू माने काला चोर डाकू लिख दिया। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे और हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, और आर्य समाजी सबको कहते थे कि हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सच्चाई भी है कि लेकिन हिंदू शब्द ऐसा नहीं मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों के आने से पहले हिंदू शब्द का प्रयोग होता रहा है। क्योंकि मोहम्मद साहब का एक हदीस है कि मुझे हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है। यानी हिंद रब्बानी माने ईश्वरी सुगंध। अच्छा। ईश्वरी, हिंद से ईश्वरी सुगंध आती है। हिंद शब्द का प्रयोग उन्होंने भी किया है। और मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम हिंदा था। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि उस समय कुत्सित अर्थ में हिंद शब्द का या हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था, अच्छे अर्थ में लिया जाता था। और अरब के लोग और पारस के लोग, पारस भी, ये सब के सब वैदिक धर्म की ही शाखाएं हैं। इस्लाम भी, यहूदी भी, पारसी भी, सिख, ये सब वैदिक धर्म की ही शाखाएं हैं। थोड़े सा परिवर्तन करके आज भी मुसलमानों में जो बहुत से रीति रिवाज हैं वो हिंदू संस्कृति के ही प्रतीक है। जैसे ये दाढ़ी रखना, और जब हज करते हैं तो सिर के बाल मुड़वा देते हैं, नंगे पांव चलते हैं, और जो उनका कपड़ा होता है ऐसा। मैंने पहली बार हाजी का एक वीडियो देखा तो मैं कही तो सारे हिंदू हैं, क्योंकि गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी एक कटिवस्त्र ओढ़ते हैं और कटिवस्त्र पहनते हैं, कटिवस्त्र ओढ़ते हैं। और पहनने का भी विधान कैसे है, ये जिस प्रकार से जनेऊ पहना जाता है, अच्छा, बाएं कंधे के ऊपर दाएं हाथ के नीचे, इसी प्रकार से वो हज करते समय कपड़ा पहनते हैं। ये सब प्रतीक, और साथ परिक्रमा करना, तवाफ करना, और एक ही हज करते समय चींटी भी न मरे, ऐसे चलो कि चींटी भी पैर से न मरे, अहिंसा का पालन करो। तो इन सब चीजें बताती हैं कि पहले ये सब हिंदू ही थे, फिर शैव बने, शैव से फिर बौद्ध बन गए, बौद्ध बन करके फिर जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ बातें वैदिक, अब जो एक तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, वो वेद का ही है। मूर्ति पूजा उन्होंने हटा दिया, कुछ बुराइयां हटा दी, कुछ बुराइयां रह गई। तो हिंदू शब्द का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। तो फिर धीरे धीरे पहले सिंध के आसपास के लोगों को हिंदू कहा जाता था, फिर बाद में पूरे भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा। पारसी लोग ही पूरे भारतीयों को हिंदू कहने। तो इस तरह से भारत में जो भी रहता है वो सब हिंदू। हिंदू माने होता है भारतीय, हिंदू माने क्या होता है, भारतीय। तो अब भारतीयों का यह देश है, तो हिंदू देश अपने आप बन गया। और रही बात कि जैसी जो परिकल्पना की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो उसको तो आर्य समाज भी नहीं स्वीकार करेगा। जो हिंदू राष्ट्र के नया संविधान बना हुआ है, उस संविधान में जब संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, सनातनी लोग मिलकर के जो बना रहे थे, बन करके तैयार हो गया है, उसमें किसी भी आर्य विद्वान को शामिल नहीं किया गया, उनसे पूछा भी नहीं गया, इनकी औकात भी नहीं। आर्य समाज के नेताओं की इतनी औकात भी नहीं कि इनसे पूछा भी जाए। जबकि होना चाहिए वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, वेद पर आधारित राष्ट्र होना चाहिए, जिससे किसी को आपत्ति ना हो। बिल्कुल। अब इनकी विचारधारा जो है, इनकी विचारधारा के अनुसार जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको आपत्तियां हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं तो संविधान किस आधार पर बनेगा, तो कहोगे मनुस्मृति के अनुसार होना चाहिए। तो कौन सी मनुस्मृति? आर्य समाज की मनुस्मृति कि गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो मनुस्मृति, उस आधार पर? तो कहेंगे ना कि उन्हीं वो लोग बना रहे हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर के मनुस्मृति के अनुसार संविधान होगा। तो क्या उसको आर्य समाज के विद्वान स्वीकार कर लेंगे? कोई नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, जो अधकचरे आर्य समाजी हैं, नाम मात्र के आर्य समाजी हैं, केवल हवन के लिए बहुत से ऐसे आर्य समाजी हैं जो सिर्फ हवन के लिए आर्य समाजी हैं। आर्य समाज मंदिर में आएंगे, हवन करेंगे, वो हम आर्य समाजी बन जाएंगे। घर पर सारा पोप लीला करते हैं, जात पात भी मानते हैं, छुआछूत भी मानते हैं, और सारे जो ऋषि दयानंद ने निषेध किया है और महापाप बना वो सारे वो करते हैं। ऐसे भी आर्य समाजी हैं। तो ऐसे आर्य समाजी तो स्वीकार करेंगे ही। लेकिन जो ऋषि दयानंद का पक्का भक्त होगा वो ऐसे जो प्रक्षिप्त वाली मनुस्मृति है उसके आधार पर बना हुआ संविधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, और ना होना चाहिए। और इसके अलावा तो क्या दलित स्वीकार करेंगे? नहीं, वो तो सिख स्वीकार करेंगे, जैन और बौद्ध स्वीकार करेंगे, फिर और विभाजन पैदा होगा। तो ये इस प्रकार की जो बातें होगी तो विभाजनकारी होंगी।
अच्छा तो ये है कि ये वैदिक राष्ट्र बने, जिस पर कोई उंगली न उठा सके, ऐसा संविधान बने कि कहीं किसी को कोई आपत्ति ना हो, तब तो वह श्रेष्ठ है। वैदिक धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार जो संविधान बने और वह संविधान लागू हो तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, वह हम चाहते हैं। बराबर। लेकिन जो अब ये सनातनी या पौराणिक लोगों के अनुसार जो परिकल्पना, आज भी देख लीजिए चारों शंकराचार्य और जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी विद्वान हैं, इसमें से कोई एक दो ऐसे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानते हैं, नहीं तो सब के सब जन्म पर आधारित मानते हैं। वही जो कहते हैं कि वर्चस्ववाद, किसी एक वर्ग का वर्चस्व सदा सदैव बना रहे, उसी को स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे जो है पक्षपातपूर्ण संविधान और राष्ट्र की तरफ का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? हम तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा संविधान हो, ऐसा राष्ट्र हो कि जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो, सब लोग शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहें। बराबर। वेदों के आधार पर और जो रियल मनुस्मृति है, मूल मनुस्मृति है, उसके आधार पर अगर बनेगा तो आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो देख लीजिए, अब ये दलित, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दलित है, ये तो बहुत खिन्न होकर के, अभी तो वैसे ही खिन्न है, नहीं हिंदू ही हिंदू का फिर जो है विरोध करेगा। अभी तो इतना खिन्न है। इनके देख लीजिए, जितने भी आप पूरे भारत में जितने भी दलित वकील हैं, दलित डॉक्टर हैं, दलित प्रोफेसर हैं, दलित पत्रकार हैं, दलित लेक्चरर हैं, दलित प्रवक्ता है, बुद्धिजीवी हैं, इन सब से आप बात करो, मैंने तो खूब बात करी है। IAS PCS जो अधिकारी है, अगर दलित है तो खिन्न है, हिंदू धर्म से खिन्न है, और हिंदू धर्म के महापुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं। तो क्यों उड़ाते हैं? ये सब जो है जन्मना वर्ण व्यवस्था के कारण से करते हैं। अगर इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता और भूल हुई तो उस भूल को स्वीकार करके पुरानी बातों को भूल जाते, तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन वो बातें आज भी चली आ रही हैं, बार बार ये व्याख्या की जा रही है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, शब्द को गीता में, गीता स्वयं कह रही है कि गुण कर्म विभाग से मैंने चारों गुण बनाया। अब इस श्लोक के आधार पर यह सिद्ध किया, इनको सिद्ध करना चाहिए कि भाई जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं है। लेकिन बस इसी को जो है गीता के इस श्लोक को बल्कि जन्म पर आधारित करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा स्वामी निश्चलानंद महाराज हैं और भी जितने भी कथावाचक हैं, चाहे चारों शंकराचार्य, बड़े बड़े महंत हैं और बड़े बड़े पंडित हैं, ये सब के सब, जबकि इस श्लोक से सिद्ध किया जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, लेकिन इसी को जो तोड़ मरोड़ करके कहते नहीं, देखो ये जन्म पर आधारित व्यवस्था का पोषक है गीता, बराबर है। तो अब जब ऐसी मानसिकता हो तो दलित खिन्न क्यों नहीं होंगे? तो आर्य समाज ने तो अभूतपूर्व कार्य किया इस क्षेत्र में कि दलितों के बच्चों को, आदिवासी हो, दलित हो, किसी भी बिना जात पात पूछे, आर्य समाज के जब किसी बच्चे का दाखिला होता है तो कालम ही नहीं होता है जाति का, कहीं कोई आचार्य पूछता नहीं किस जाति का। कितनी अच्छी बात है। अब हमारे गुरुकुल में हमें पता ही नहीं कौन किस जाति का बच्चा है। हमारे साथ एक पढ़े, हम 7-8 साल एक साथ गुरुकुल में पढ़े और आज भी हम मिलते हैं जुलते हैं। वे किसी +2 स्कूल में प्रिंसिपल हो गए हैं और हम मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, मेरे गुरुकुल में आते हैं, हम कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। 7-8 साल हम पढ़े, एक साथ खाए पिए, लेकिन आज भी हमें उनकी जाति का पता नहीं है। आर्य समाज तो इसको कहते हैं। देखो कितना महान कार्य आर्य समाज करता है कि आज भी 35-36 साल हो गए लेकिन मुझे जाति का पता ही नहीं, इसको कहते हैं आर्य समाज। अगर ऐसा समाज बनाओ तो देखो, और खूब हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन ऐसा कहाँ है? यहाँ तो हिंदू समाज में बिना जाति पूछे तो भोजन ही पचता ही नहीं। जब मिलेंगे पर खाना पीना सब कुछ होगा, लेकिन जब तक जाति नहीं पूछ लेंगे तब तक जो उनको नींद नहीं आएगी भोजन पचेगा ही नहीं। सही बात। हाँ, अगले दिन उनको कब्ज हो जाए तो ये ऐसा मानसिक परिवर्तन करो, ये किसी को दुख ना हो। बिल्कुल। अच्छा, तुम मान लो उच्च जाति के हो और किसी छोटी जाति का है,
तो उस बेचारी के ऊपर क्या बीतती है। बराबर। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे साथ एक छात्र पढ़ता था, ये 12वीं की बात है। वह बेचारा दलित था लेकिन स्मार्ट था, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता था। हो सकता है वो भी वीडियो सुनता कि मेरी कहानी सुना रहे हैं। उसका नाम था श्रीकांत। अच्छा अच्छा। क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा था। और हर 15 तारीख को फीस जमा होती थी। तो सभी छात्र फीस जमा, कक्षा में बैठ जाते, फीस जमा होती। वो बेचारा उस दिन गायब हो जाता, क्योंकि उस समय 12वीं की फीस थी 12 रुपया, और उसकी फीस जमा होती थी 25 पैसे। तो उस दिन वो गायब हो जाता। जब देखता कि सभी छात्र फीस जमा करके कमरे से बाहर जा करके पार्क में बैठे होंगे, तब धीरे धीरे किसी तरफ से आता और अध्यापक जब पैसा जोड़ रहे होते थे उस समय धीरे से 25 पैसा जमा करता। अच्छा, मैं उसको देखता रहता कि देखो उधर बैठा है और अभी चुपके से जाएगा। फिर अब उसको उस दिन वो बेचारा मर जाता था। जिस दिन फीस जमा होती थी वह बहुत ही टेंशन में पड़ा रहता था कि मैं जैसे 25 पैसा जमा करूंगा तो लोगों को मेरी जाति का पता चल जाएगा। ये 25 पैसा जमा, इसका मतलब ये शूद्र है, अछूत है, छोटी जाति का। अब सोचो कितनी पीड़ा ये बेचारे झेलते हैं, हैं? अरे आज भी लोगों को समझ में नहीं आई। और जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वे इसी के पोषक हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे जो समर्थन करेंगे? हम तो जो है आर्य राष्ट्र बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आर्य राष्ट्र बनाओ तो हम भी समर्थन करेंगे। आर्य राष्ट्र होना चाहिए ताकि कहीं किसी को जो है कोई आपत्ति ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि आचार्य जी ने सीधे सीधे तौर पर अपना विचार रखा कि आर्य राष्ट्र बनना चाहिए, तब हम सब समर्थन करेंगे। और वाकई में आज का अगर देखा जाए तो अगर हम हिंदू राष्ट्र वैसे ही बनाना चाहते हैं जहां शोषण हो, जहां जो हमारे वंचित हैं, जो हमारे दलित भाई बहन उन पर अत्याचार हो, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का तो कोई भी समर्थन नहीं करेगा। अतः हम सभी आर्य राष्ट्र का समर्थन करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम सम।